नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, भारतीय हुकूमत द्वारा बेल्जियम सरकार को लिखी गई एक चिट्ठी चर्चाओं में है। भारतीय हुकूमत एक ऐसे कैदी के लिए क्या कुछ सुविधाएं देने वाली है जो भारत के साथ एक बड़ी ठगी कर कर भारत के बैंक को लगभग लूट कर देश छोड़कर भाग गया था। बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं मेहुल चौकसी की, नीरव मोदी की। ये जो नाम है मेहुल चौकसी, ये एक देश का जाना माना नाम जो डायमंड और ज्वेलरी का क्षेत्र है, उसके कारोबारी और बड़े एक सम्मानित जो देश के कारोबारी हैं उनमें गिने जाते थे। और इसके बाद उन्होंने क्या कुछ किया था वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन भारत सरकार ने जो चिट्ठी लिखी है बेल्जियम की सरकार को, उसके कुछ अंश पढ़ के सुनाना चाहूंगा। दरअसल ये जो फरार हैं लंबे वक्त से, और भारत सरकार ने तब कहीं प्रयास शुरू किए हैं जब विपक्ष ने जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उनकी पूरी सरकार को लगातार घेरा और बहुत आरोप, बहुत आक्षेप लगाए। वो आक्षेप भी आप जानते हैं। लेकिन अब जो चिट्ठी लिखी गई है बेल्जियम की सरकार को कि मेहुल चौकसी भारत भेज दिए जाते हैं, तो जो मुंबई की ऑर्थर जेल है, चर्चित जेल है, बड़े बड़े लोग रहे हैं, तो वहां जो ये मेहमान होंगे, इनविटेड कॉमा कोर्ट में कहता हूं कि ये मेहमान होंगे मेहुल चोकसी, तो उनके लिए क्या कुछ भारत की सरकार करेगी, क्या कुछ सुविधाएं वहां देगी, ये बताया गया है। केंद्र की सरकार की चिट्ठी जो है लिखी गई है बेल्जियम गवर्नमेंट को, उससे निकल कर आता है कि भीड़ भाड़ से अलग बैरिक नंबर 12 में रखा जाएगा मेहुल चोकसी को। 20x15 की, जो 20x15 फीट की एक कोठरी होगी, अटैच टॉयलेट और बाथरूम होगा, 3 टाइम खाना, साफ पानी उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। फिर सोने के लिए कॉटन का गद्दा, तकिया, चादर और कंबल प्राप्त होगा मेहुल चौकसे को। फिर कोर्ट ऑर्डर पर मेटल लकड़ी का बेड मिल जाएगा, कोर्ट ऑर्डर करती है तो सीलिंग फैन और लाइट होगी। 24x7 सीसीटीवी निगरानी, यह सुविधा मेहुल चौकसी होगी। ताजी हवा के लिए खुला आंगन होगा। योग, मेडिटेशन, लाइब्रेरी, ये इन्हें प्राप्त होगी। इसके साथ साथ मनोरंजन के लिए बैडमिंटन, शतरंज, कैरम व्यवस्था होगी। 24x7 स्वास्थ्य की फैसिलिटी होगी। फिर इमरजेंसी के लिए जे हॉस्पिटल चाहिए, मिस्टर मेहुल चौकसी दिया जाएगा। फिर कोर्ट ऑर्डर पर घर का जो बना हुआ खाना है, ये मेहुल चौकसी खा सकेंगे। आप सोच लीजिए, 13,500 करोड़, बल्कि 14,000 के लिए 13,850 करोड़ पंजाब नेशनल बैंक से इन्होंने फ्रॉड किया, धोखाधड़ी की। और फिर उसके बाद और मालूम नहीं क्या क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग हैं, लेकिन ये तो प्रमाणित है। इन्हें 14 सुविधाएं भारत की जो सरकार चिट्ठी लिख रही है बेल्जियम सरकार को, जो मैंने पढ़ के सुनाई आपको कि आप इन्हें सौंप दीजिए, हम ये इनको देंगे। कल्पना कीजिए क्या गजब जलवा है इनका। और पूरा का पूरा मसला, पूरा का पूरा मामला तो मित्रों आप जानते ही जानते हैं क्या मामला है, कौन सा मसला है, कैसे उन्होंने पीएनबी से फ्रॉड किया था और क्या क्या आरोप लगे हैं भारत की सरकार पर। 2015 में जब नरेंद्र मोदी जी गए थे बांग्लादेश, और बांग्लादेश में उन्होंने जो इंडिया बांग्लादेश बिजनेस फोरम जो एक उसको लेकर एक पूरा का पूरा कार्यक्रम था, तो इन्होंने वहां दिखलाई पड़े थे, इनके फोटोज आए थे, शेयर हुए थे, फोटोज तमाम निकलता चला गया था। और ठीक है, व्यापारी, एक उद्योग जगत या जो डायमंड हमारा एक बड़ा बिजनेस है, बड़ा व्यापार का जो केंद्र, कोई हम गुजरात से आते हैं और ज्वेलरी कारोबारी तमाम है और बहुत ठीक है। लेकिन जो फ्रॉड करे और फ्रॉड करने के बाद जो भाग जाए, और बहुत सारे आरोप लगे केंद्र की सरकार पर, पूरा का पूरा जो कुनबा है मोदी और शाह साहब का, लगातार तस्वीरें आई थी। और लगातार देखिए, राहुल गांधी बार बार यही कहते हैं कि ये जो सरकार है, हुकूमत है नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई वाली, तीसरी बार सत्ता में है। 2014 में आए थे, फिर 2019 में आए, फिर 2024 में पुनः सत्ता प्राप्ति हुई 240 सीटों के साथ। जो एनडीए है कुनबा, उसमें अगुवाई नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। पहले तो कभी नहीं बोलते थे, एनडीए की ही सरकार है 2014 से लगातार। उस समय स्पष्ट बहुमत था, 2014 में 303 आए थे, 2019 में अब 240 पर आंकड़ा टिका है। और जो राहुल गांधी कहते हैं नंबर 1, नंबर 2, और साथ में कहते हैं कि कुछ गिने चुने जो उद्योगपति, व्यापार जगत के लोग हैं, उन्हीं के आसपास मोदी जी और उनका पूरी जो सरकार है सिमटी रहती है, उन्हीं के हितों का संरक्षण करती है।
नहीं गरीब दिखाई देते हैं। ये तो गाड़ी कमाई, लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा लगभग 14,000 करोड़ होता है। और कितने पापड़ बेलने पड़ा। और विपक्ष ने जिस तरीके से एक शिकंजा कसा था, लगातार ब्लेम्स किए थे, प्रमाण प्रस्तुत किए थे, और राहुल गांधी तो प्रमाणित बातें ही कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। और अभी तो वो बेहद बेहद फॉर्म में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ठोर नहीं मिल रहा है, छोर नहीं मिल रहा है। आने वाला है उनका जो एक उन्होंने अनाउंसमेंट कर रखा है, अब जो पहले एटम बम था, अब आ रहा है अगला, दूसरा जो एक बड़ा जो बम है एटम बम से, तो उसका इंतजार है देश को, वो भी इंतजार में है। लेकिन जो सरकार का रवैया है, रुख है, क्या दर्शाता है, क्या दिखलाता है? जब राजनीतिक दलों को अंदर करती है, जो चाहे वो ईडी हो मोदी जी की, या फिर जो और उनकी जो एजेंसियां, सीबीआई हो, जिनको कहा जाता है कि मोदी जी के तोता है, क्या कुछ होता है। अगर मुख्यमंत्री जाएंगे तो उन्हें सुविधाएं नहीं मिलेंगी, लेकिन अलग टॉयलेट, अलग, और कितनी बड़ी एक सूची। मैं सोचता हूं एक बार और आपको पढ़ के सुनाऊं वो जो सूची है, जो कहीं उनको सारी की सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। सुनना चाहिए एक बार कि क्या कुछ। ऑर्थर जेल जो है मुंबई की, मेहुल चोकसी जब आएंगे तो उन्हें मिलेगा भीड़ भाड़ से अलग बैरक नंबर 12। इसका साइज है 20x15 फीट का, ये कोठरी है। अटैच टॉयलेट और बाथरूम है, 3 टाइम खाना, साफ पानी, और सोने के लिए कॉटन का गद्दा, तकिया, चादर और कंबल। इसके साथ कोर्ट ऑर्डर पर मेटल या लकड़ी का बेड, सीलिंग फैन और लाइट, 24x7 सीसीटीवी निगरानी, ताजी हवा के लिए खुला आंगन, योग, मेडिटेशन और लाइब्रेरी, मनोरंजन के लिए बैडमिंटन, शतरंज, कैरम, फिर 24x7 स्वास्थ्य की फैसिलिटी, इमरजेंसी के लिए जेजे हॉस्पिटल, कोर्ट के ऑर्डर पर घर का खाना। ये जो है दर्शाता या दिखलाता है कि एक वीवीआईपी जो कैदी आ रहा है, किस तरीके से उसके जो पलक पावड़े बिछा के तैयारी है भारत की सरकार की। ठीक है, ये हमारा कहीं जो भगोड़ा जिसे साबित किया गया, या जिसको लेकर रेड कॉर्नर नोटिस तमाम हुए, लेकिन देर हुई। कहा गया कि चाहे वो उनके पासपोर्ट निरस्त करने का मामला हो, या सीबीआई ईडी की जो कहीं एक्शन हो, उसमें विलंब हुआ, ये आरोप विपक्ष लगाता रहा था। अब चल रहा है वहां जो है, निकल कर यही आ रहा है कि उस जो कोठरी है बैरक नंबर 12 है, वहां तमाम इंतजाम चल रहे हैं, हो रहा है। और वहां ये भी निकल कर रहा है कि वह नियमित सफाई, पेस्ट कंट्रोल, नगर पालिका की तरफ से पानी की सप्लाई, ये सारा कुछ होता है उसमें, और झाड़ू पोछा लगाया जाता है, साफ सफाई होती है। और जेलों के हाल क्या है, क्या स्थिति है जेलों में, कैसे जो स्थितियां बनी हुई हैं, देश देखता है कि क्या कुछ जो आम नागरिक है, लोटा चोरी में बंद आदमी है, जिसकी कहीं जमानत लेने की हैसियत हिम्मत नहीं, उसको कैसे, किस तरीके का वहां माहौल में रहना पड़ता। और यह है कि ये जो मेहुल चोकसी को लेकर खुलासा हुआ था मार्च में, कि वो जो बेल्जियम में उसके निकल कर आया था कि जो उनकी पत्नी है और सब तमाम है, नागरिकता मिल गई है विदेश मंत्रालय में। और ये भी निकल कर आया था कि बेल्जियम से स्विट्जरलैंड भागने की तैयारी में है, और फिर वो धरे गए थे, पकड़े गए थे। और जो वहां की सरकार है बेल्जियम का जो है मसला, मामला है, तो वहां अलग अलग तरीके से कोशिशें जो भारत की सरकार की ओर से हो रही है। ठीक है, अच्छी बात है। ये पूरा का पूरा यदि हम इसको देखें, जो नोट अगर हम इसको निगाह नजर डालें, तो ये मेहुल चोकसी जो है, ये 2017 के बाद से सुर्खियों में थे। 2017 से लगातार जो है कहीं ना कहीं जो है निकलता चला गया, केस हुए, तमाम हुआ। और ये भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध पर जो अप्रैल 2025 में मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया है, और अब चल रहा है इन्हें लाना। लेकिन कुल मिलाकर मामला बड़ा ऐसा है कि कहीं ना कहीं सवाल तो है कि इतनी तैयारियां, इस तरीके की सुविधाएं, इसके बाद प्रत्यर्पण। मित्रों, अभी इस वीडियो में इतना ही कहूंगा, और आपकी अपनी क्या राय है? वीवीआईपी कैदी, या जो भी उसको आप संज्ञा दीजिए, लगता तो यही है कि ये कैदी होंगे या मेहमान होंगे। मेहमान भी ऐसे कि जो वीवीआईपी, पलक पावड़े बिछा के तैयारी चल रही है। खैर, जो भी हो, आए पहले भारत, फिर देखा जाएगा। लेकिन है, चर्चा है इस पत्र की, खत की, तो हमने कहा आप तक पहुंचाई जाए। आपकी अपनी क्या राय है? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय प्रकट कीजिएगा। और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह रखिए, देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।